जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है एक्सरसाइज 6B। बच्चे ये एक्सरसाइज में टोटल 28 प्रश्न है, तो इसके दो वीडियो बनाए गए हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में देखो, कोशिश करते हैं जितने भी प्रश्न आते हैं उतने करेंगे, जो बचे हुए प्रश्न रहेंगे वो सेकंड वाले में करेंगे। लगभग 10 तक तो होने ही चाहिए पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, चलो भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द पॉसिबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये नीचे एक्सप्रेशन दिए गए इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, कह रहा है व्हिच लीव्स ए रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। एक कोई नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? रिमाइंडर 2 आता है। तो इसको क्या करेंगे भाई, हम नंबर मान लेंगे एट n। ठीक है, तो देखो भाई, 4 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लो m है कोई नंबर, ठीक है, इसको मान लो कि ये गया 4 के पहाड़े में कितनी बार में आया? n बार में आया। ठीक है, और फिर इसमें से माइनस किए तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2। अब कहोगे गुरुजी mn क्या मान रहे हो, इससे क्या है? देखो, इसको सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 है, इसको मान लो 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया, 1 आया। तो इस 7 को क्या लिख सकते हो? इसका और इसका मल्टीपल, यानी कि 3 इंटू 2, और जो रिमाइंडर है प्लस ये इसके बराबर है। इसी तरीके से हमने कोई नंबर m माना, ठीक है, इसका डिवाइड मान लो n टाइम गया है, रिमाइंडर 2 आया, तो क्या लिख सकते हो? 4 को क्या m को क्या लिख सकता हूं मैं? ये फर्स्ट वाला ही है। कह रहा है कि नंबर है जिसको 4 से डिवाइड किया, तो n नंबर है जिसको 4 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 4n प्लस 2। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 4n प्लस 2। जैसे 7 बराबर क्या हो गया? इसका मल्टीपल प्लस ये, तो m बराबर 4 गुना n प्लस 2। ये हो जाएगा इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। दूसरा देखो, व्हिच लीव्स ए रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो इसको भी क्या लिख देंगे? 9n प्लस 5। ठीक है, 9 से डिवाइड किए हैं, n टाइम गया है, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल प्लस में 5, तो ये हो जाएगा इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ रहे हो भाई? इस तरीके से इसको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हेन द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए नंबर ऑफ द फॉर्म 5n प्लस 8 इज डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि ये नंबर है, ठीक है, इस तरीके से है, इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या? ठीक है, तो भाई क्या बचेगा वो? इसमें जो है ये 9x है, 9x को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई। ये 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल 9 के पहाड़े का कोई भी नंबर हो 3 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या? ये 8। और 8 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 3 2 जा 6, 6 से चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इसे लिखेंगे सेकेंड का फर्स्ट, 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 9x इज डिविजिबल बाई, 9x क्या होगा? डिविजिबल बाई होगा 3 से। सो रिमाइंडर कम्स फ्रॉम 8। अब बचा क्या? 8 में से रिमाइंडर आएगा, और 8 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? भाई यहाँ पे करके देख लो, 8 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 चला गया, कितना बचा? 2। 2 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो आंसर इज 2। ठीक है, ऐसा सेकंड। ठीक है, इस तरीके से लिख के कर। सेकंड देखो, ए नंबर ऑफ द फॉर्म 10x प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 5। तो अब इसमें भी देखो, जो 10x है, 10 का पहाड़ा का कोई सा भी नंबर वो 5 से डिवाइड होता है। देश के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं सब 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल, यानी कि ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। बचा क्या? 7। 7 नहीं डिविजिबल है। 7 में जब 5 से डिवाइड करोगे इतना रिमाइंडर बचेगा? 2 बच जाएगा ना। देखो, तो इसको कैसे करेंगे? इसका भी 2 ही आंसर आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? सेकेंड, 10x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5। तो 10x इज डिविजिबल बाई 5।
10x तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो रिमाइंडर कम फ्रॉम 7 से ही रिमाइंडर आएगा, ये जो 7 है। और जब 7 में 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा रिमाइंडर का? 2 ही आएगा, इसका भी आंसर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे करना है, ठीक है भाई। इसका थर्ड पार्ट है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म 7z-2 इज डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कि नंबर इस फॉर्म में है, इस और डिवाइड किया जा रहा है 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान से समझना, तगड़ा क्वेश्चन है ये है 7z-2, ध्यान देना -2 है, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे एक कोई नंबर ले लेता हूं जो कि क्या होगा 7 का मल्टीपल। 7z का मतलब क्या है? 7 के पहाड़े में आना चाहिए। तो मान लो हम लेते हैं 14 ले लिए, 7z 14 -2 कितना आया? ये 12 आया। अब इसको आप 7 से डिवाइड करो, 12 को 7 से डिवाइड करो तो कितनी बार में जाएगा? 7 एकम 7 गया, कितना बचा? 5 बचा। यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। सीधा ऐसे ही रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका? 5, ठीक है। क्योंकि ये 7z तो है, ये तो पूरा मल्टीपल है, ये है 7 से जाएगा ही, बचा क्या? 2। तो जो मल्टीपल आएगा उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो भैया जैसे 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पे 3 ले लेते जेड की जगह पे, तो 7 तरीके 21 हो जाए। 21 में से 2 चला जाता, कितना आता? और 19 7 से डिवाइड करते फिर 5 ही बचता, रिमाइंडर 5 ही बचेगा। इस तरीके से इसको समझ लो। तो इसमें 7z इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। इसमें 7z तो क्या है? डिविजिबल बाई 7 है। बचा क्या? -2। यही वाला कंसेप्ट रखो तो आंसर डायरेक्ट लिख दो, इसका आंसर 5, ठीक है। ओके, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं इनको समझो। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 6 and 9 देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई p। तो p बताओ वो नंबर कौन सा होगा जो 6 से भी भाग चला जाएगा, 9 से भी भाग चला जाएगा, ऐसा है ये। तो भाई एलसीएम आपने पढ़ा, एलसीएम क्या होता है? लोबेट, सबसे छोटा नंबर जो 6 से भी भाग चला जाए और 9 से भी भाग चला जाए, वही होता है। तो उसी का एलसीएम मतलब होता है। तो सबसे मतलब लोवेस्ट नंबर निकाल लो जो 6 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है, यानी कि एलसीएम इसका निकाल तो बस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे? ए नंबर डिविजिबल बाई बोथ 6 and 9 is डिविजिबल बाई दियर LCM, ठीक है। LCM, तो LCM निकालेंगे 6 and 9, और 6 और 9 के टेबल में एक ऐसा नंबर बताओ जो छोटा हो और दोनों के पहाड़े में आता हो। तो 6 3 18 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 हो गया, ठीक है। या फिर आप LCM जिस भी मेथड से निकालते हो ऐसे निकाल सकते हो, पता ही है आप LCM कैसे निकालते हो। 6 और 9 ऐसे 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 आ गया ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा। इसी का सेकंड है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 12 and 15 देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय q। तो q क्या होगा? तो यहाँ पे यहाँ पे p बराबर क्या हो गया? 18, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड है, उसमें q पूछ रहा है, क्या नंबर दिए गए हैं, तो इसमें भी लिखेंगे ए नंबर डिविजिबल बाई बोथ 12 and 15 is divisible by their LCM। तो LCM ऑफ 12 and 15, 12 और 15 का LCM निकाल लेंगे। तो 12 और 12 के पहाड़े में सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है और जो 15 के पहाड़े में भी आता हो? तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, तो 16 दोनों का LCM होगा। तो Q कौन सा नंबर होगा जो छोटा है और 12 से भी चला जाए और 15 से भी, तो वो हो जाएगा 60। ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। कह रहा है ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनमें से बताओ कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या तरीका होता है
कि उसके ओन्स प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। तो जिस भी इन नंबरों में जिस जिसके ओन्स प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है वो 2 से डिविजिबल है। तो चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो इसका पहला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इसमें दिया गया है 94। 94, तो 94 क्या है, इसके ओन्स प्लेस पे 4 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं यस, ठीक है। दूसरा नंबर दिया गया है 570, इसके ओन्स प्लेस पे क्या है, 0 है, ये भी यस डिविजिबल है, ठीक है। इसमें बताना कौन कौन सा डिविजिबल है, तो मैं डायरेक्ट एक एक करते चल रहा हूँ। तीसरा देखो 285 है, इसके ओन्स प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर है, 2, 0, 4, 6, 8 नहीं है, ये क्या है, नो, नॉट डिविजिबल। फोर्थ देखो 2398, इसके ओन्स प्लेस पे क्या है, 8 है, ये भी यस डिविजिबल है। फिफ्थ देखो 79,532, तो ये भी क्या है, यस, ओन्स प्लेस पे 2 है, ये भी डिविजिबल है। इसके बाद सिक्स्थ ये है 13,576, इसके ओन्स प्लेस पे क्या है, 6 है, तो यस 4,600,821 है। 46,821, ओन्स प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर है, तो नॉट डिविजिबल। 84,663, ठीक है, तो ओन्स प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर, तो नॉट डिविजिबल। उसके बाद 6669, ओन्स प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर, तो नो, ये यस यस इसके हो जाएंगे, जिस पे ऑड नंबर है उस प्लेस पे वो नो कर देंगे बस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन 2 से डिविजिबिलिटी याद रख लेना, ठीक है, जिसके उस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो डिविजिबल होता है 2 से। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 5। अब 5 का आ गया है, तो 5 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, जिसके ओन्स प्लेस पे 0 होगा 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, जिसपे नहीं होगा नॉट डिविजिबल, ठीक है, याद रखना। तो अब इसमें पहला नंबर है 95, इसके ओन्स प्लेस पे 5 है, तो यस ये डिविजिबल है। 0 है, यस डिविजिबल है। यहाँ पे 6 है, नॉट डिविजिबल, यस नॉट, यस यस नॉट, यस, ठीक है। तो हम लिख देते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 95, यस डिविजिबल है ये, ओके। इसी का दूसरा 470, यस ये भी डिविजिबल है। तीसरा 1056, इसमें क्या है, ओन्स प्लेस पे 6 है, 0 और 5 होगा तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। इसके बाद चौथा 2735, ओन्स प्लेस पे क्या है, 5, यस डिविजिबल है। इसके बाद फिफ्थ 55053, ओन्स प्लेस पे क्या है, 0, 5 नहीं है, नो, ठीक है। इसके बाद 6 35790, तो ये भी क्या है, यस। उसके बाद 98765, ये भी क्या है, यस। 42658, ये भी क्या है, नो, क्योंकि उस प्लेस पे क्या है, 0 और 5 नहीं, ठीक है। सिक्स्थ वाला देखिए, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 10। इसमें कह रहा है 10 से डिविजिबल चेक करो, कौन कौन से 10 से डिविजिबल है। तो 10 के लिए डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए, जिसके ओन्स प्लेस पे 0 हो वही 10 से डिविजिबल होता है, ठीक है, ओन्स प्लेस पे 0 होना चाहिए बस। तो इसमें देखो, इसमें ओन्स प्लेस पे 0 है, नहीं, नॉट, यस नॉट, यस नॉट, ठीक है। तो सिक्स्थ का फर्स्ट जो नंबर है वो 205 है, ये क्या है, नो, नो डिविजिबल। 2 है, सेकंड है 90, यस ये डिविजिबल है 10 से। थर्ड 1174, नो, 10 से डिविजिबल नहीं है। फोर्थ 57930, ये भी क्या है, यस, ठीक है। फिफ्थ 60,005, ये क्या 10 से डिविजिबल है, नो, तो सिर्फ इसमें 2 डिविजिबल है बस, बाकी 2 नहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 3। 3 से चेक करना है डिविजिबिलिटी। तो 3 के लिए याद रखना बच्चे, जितने भी डिजिट दिया गया होगा उनका आपको सम निकाल लेना है।
अगर जो सम है वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। जैसे देखो 83 दिया गया, तो इन दोनों का सम करो, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता तो ये नो। ठीक है, सेकंड वाला 3 7 8 है, तो 3 और 7 10 हो गया, 10 और 18, 18 3 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल होगा, यस। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है 83। तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल है, नो। क्यों नहीं है, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 11 है, 11 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, सेकंड है 378। ठीक है, इनका सम करो, 3 और 7 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर डिविजिबल। ठीक है, 4074। अब इसमें देखो 4 और 7 को ऐड करो, 11 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये नंबर डिविजिबल है। फोर्थ देखो 1693, इसको ऐड करो, 6 1 7, 7 और 3 10, और 10 और 8 19, 19 3 के टेबल में आता है, नो, तो ये नंबर नॉट डिविजिबल। ठीक है, ऐसे ही चेक कर लेना है बस। फिफ्थ देखो, इसमें है 20,034 5। ठीक है, सम करो इसका, 2 और 0 2 हो गया, 5 हो गया, 5 5 10 और 14, 14 3 के टेबल में आता है, नहीं, नॉट डिविजिबल। 6 6 7 0 3 5, 6 और 7 ऐड करो, कितना हो गया 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये डिविजिबल है। ओके, 5 9 1 2 8 2, और 5 और 9 को ऐड करो, कितना हो गया 14 15 16 17 18 19, 19 में 8 ऐड करो, कितना हो गया 27, 27 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। इसके बाद इसका 8th, इसमें दिया गया है 90 31 64, इसको ऐड करो, 9 और 3 12 हो गया, 13 हो गया, 13 और 6 19 हो गया, 19 और 4 23 हो गया, 23 3 के टेबल में आता है, नो। उसके बाद 9 1 0 4 0 है, 2 1 और 2 कितना हो गया 3 3 3 के टेबल में आता है, यस, ये डिविजिबल है। इसके बाद 10 10 नहीं है, बस 9 तक ही है। ओके, तो ये हमारा 8 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी डिविजिबिलिटी चेक करना है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9, 9 से चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए दोनों के रूल सेम है। अगर कोई में भी हम क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे, और अगर सम क्या होगा 3 से 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला देखो, जैसे 3 2 7 है, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 क्या होता है 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, ये क्या हो जाएगा नो। ठीक, 3 और 9 के लिए सेम रूल है, दोनों का सब डिजिट का सम कर लो और वो सम जो है उस टेबल 9 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नो। इसको ऐड करो, तो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 हो गया, 18 9 के टेबल में आता है, यस, तो ये यस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट दिया गया है 327, तो ये क्या है 9 से डिविजिबल है, नो, क्योंकि इनका सम क्या हो रहा है 12 हो रहा है, 12 9 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 7 5 2 4, इसका सम क्या है 12 2 14 और 18, 18 9 के टेबल में आता है, यस। थर्ड 3 2 0 2 2 1, 3 2 5 5 2 7 8 9 10, 10 9 के टेबल में आता है, नो। ठीक है, 6 4 3 0 2 9 0, इनको ऐड करो, 6 4 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, 13 और 2 कितना हो गया 15, हाँ 15 में 9 ऐड करो, 15 में 9 ऐड करो, कितना हो गया 24, 24 9 के टेबल में आता है, नहीं, यानी कि ये भी नो। ठीक है, ओके। फिफ्थ है, वही मैं कह रहा हूं 8 9 3 6 1 2, अब इनका सम करो, 8 और 9 कितना हो गया 17,
20, 26, 27, 28, 29। ठीक है, ये क्या हो गया 29। 9 के टेबल में आता है, नहीं आता। ठीक है, इसके बाद 6 तो देखो इसका 1 4 7 9 9 6 है। इसको देखिए 4 और 1 5 हो गया, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 और 9 21 और 9 30 36। 36 9 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यस। इसके बाद 7 देखो, इसमें है 6 6 8 8 8। 6 और 6 12 हो गया, 8 8 16, 8 3 या 24। 24 और 12 को ऐड करो कितना हो जाएगा भाई 24 और 12, तो ये हो गया 6 36। ये भी हो रहा है तो ये भी आता है यस, ये भी क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। ओके, इसके बाद 8 3 3 बार 0 है, 6 9 4 है, तो 3 और 6 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 और 4 22 हो गया। 22 9 के टेबल में आता है नो, तो नहीं होगा ये डिविजिबल। ठीक है, इसके बाद 9th इसका दिया गया है, जिसमें दिया गया है 3 3 3 3 3 6। 3 3 6 9 9 और 12 हो गया, 15 हो गया, 21 21 9 के टेबल में आता है नो। ये तो इस तरीके से हो जाएगा। बीच में देखना भाई, ये हमने गलत क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। जो नीचे नंबर दिए गए हैं इसमें बताओ कौन कौन से 4 से डिविजिबल है। पहला दिया गया 134, तो देखो 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो रूल लिखना चाहो तो लिख लो, डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 तो डिविजिबल होता है। अब देखो पहला दिया गया 9th का फर्स्ट 134, लास्ट 2 डिजिट क्या है 34 है। 34 क्या होता है 4 से डिविजिबल है, 4 के पहाड़ी में आती है 4 से, नहीं आती भाई। ठीक है, और नहीं आती तो क्या हो जाएगा नो नो। ठीक है, सेकंड 618, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 18, 18 4 के टेबल में आती है नो, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी नो हो जाएगा। थर्ड देखो 3928, तो लास्ट डिजिट क्या है 28, 28 4 के टेबल में आता है बिल्कुल यस। ठीक है, इसका फोर्थ देखें 5176, क्या आया 76। 76 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 9 जा ये, तो डिवाइड हो गया 76, यानी कि ये भी क्या है यस, पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, फिफ्थ 392, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 92 है। 92 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो डिवाइड हो गया, पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। 5 6 7 9 4, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है 94 है, इसको भी 2 से डिवाइड करो, सॉरी 4 से, 4 2 जा 8, 14 हो गया, 14 2 के 4 के टेबल में आता है नहीं आता, तो ये नहीं डिविजिबल है, ये नंबर भी नो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके 8 6, लास्ट डिजिट क्या है 2 है, 22 है, 22 2 4 के टेबल में आता है नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नो। 8 देखो 6 66 जो है 4 के टेबल में आता है नहीं आता, ये भी नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9th देखो, इसमें 9 9 9
182, 82 है लास्ट डिजिट, ठीक है। 82 जो है 9 के टेबल 4 से डिवाइड होता है, नहीं नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी 9 हो जाएगा। इसके बाद इसी में 10वां भी दिया गया है 77364, 64 जो है 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल 4 के टेबल में आएगा, 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। देखो 4 से करो, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, 24, 24 आता है 4 के टेबल में, 16 टाइम में हो गया। तो ये क्या है, यस, ये इस तरीके से मैं 9th वाला करना है, मैंने सारी बता दी, ठीक है भाई। तो मैं बहुत वैसे लिख रहा हूँ, चाहूँ तो इसको बढ़िया से बड़े बड़े में लिख सकते हैं, क्योंकि पेज बचाना यार, पैसे नहीं है मेरे पास अभी सारा कराना है, तो इसलिए जल्दी इसी में लिख दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 8, 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है इसमें, ठीक है। तो देखो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि उसके लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 4 के लिए क्या है 2, 8 के लिए क्या है, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 6132 है, इसमें 132 वो हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है, थोड़ा सा कॉपी को एडजस्टमेंट कर लेते हैं भाई ये, ठीक है। तो 8 के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 10 है। 10 के लिए पहले लिख लो डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब क्या है भाई, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अब देखो 10th का फर्स्ट, इसमें दिया गया है 6132, 132 को हम इधर डिवाइड कर लेते हैं। स्पेस दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत ये, इसको क्या करो 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 13 में से 8 चला गया, 5 आया, 52 आ गया। 8 से 52 कितने पार में जाएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितना है रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, यानी कि ये नॉट डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका सेकंड देखो, इसमें दिया गया है 7304। अब इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 304, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 से 8 3 जा 24, ठीक है। 30 में से 24 माइनस हुआ 6 आया, 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि ये यस डिविजिबल है। थर्ड देखो 59312, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है 312, इसको 8 से डिवाइड करो, 31 है, ठीक है। तो 8 3 जा 24, इसमें से माइनस के 72 आ जाएगा, ठीक है। और 8 9 जा 72, ठीक है, डिविजिबल है ये भी, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिविजिबल है, तो ये भी यस, ठीक है भाई। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन गलत करा क्या, नहीं 300 600 100, ठीक है बिल्कुल, ओके भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में 66 4, लास्ट का कितना डिजिट 3 डिजिट, 664 है, 8 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72, 8 जा 8 8 जा 64, 64 में 66 में 4 गया 2 आया 24, 8 3 जा ये 24 डिवाइड हो गया, यानी कि यस ये भी डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन 4 4 4 4, ठीक है, 5 टाइम 4 है, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया 4 4 4, 8 से डिवाइड करो, 8 5 जा 40, ठीक है, फिर आगे 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या बच गया 4, तो ये क्या है नॉट डिविजिबल, ठीक है। 154360, लास्ट डिजिट क्या है 360, 8 से डिवाइड करो भाई,
8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 6 में से 2 चला गया 4, 8 5 जा 40। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी कि यस ये भी डिविजिबल है। इसके बाद 7 क्वेश्चन है इसका। 7 998818, लास्ट डिजिट क्या हो गया 818, 8 से डिवाइड करोगे ये, फिर 0 लगेगा, तो 2 डिजिट उतरेगा। ठीक है, अब 8 से जाएगा ये नहीं, नॉट, 18 आता ही नहीं 8 के टेबल में, तो ये हो जाएगा नॉट। 8 तो देखो इसका है 26 54 72, तो 472 है। 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, तो ये कितने चला गया, यानी कि ये यस डिविजिबल है। इसके बाद 9 7 3 5 0 1 6 2। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 3 डिजिट क्या है 162, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, 2 आ गया, 2 जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा नो, नॉट डिविजिबल। तो इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है द टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। ये जो नंबर दिए गए इनमें से बताना कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो देखो भाई 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि जो नंबर होना चाहिए उसके अल्टरनेट डिजिट का जो सम है और उसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। नहीं समझ में आया, देख क्वेश्चन नंबर 11 क्या रूल है डिविजिबल बाई 11 के लिए, डिविजिबल बाई 11 उसके लिए क्या रूल है कि डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट must be 0 or a मल्टीपल ऑफ 11, 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए 11 का। ठीक है, ऐसा अगर होगा तब क्या होगा डिविजिबल होगा 11 से। तो देखो भाई इसमें जो फर्स्ट नंबर दिया गया है समझना, आप इसमें नंबर जो दिया गया है इसमें है 5 टाइम 2 है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अल्टरनेट डिजिट क्या है भाई, एक को एक के बाद एक, यानी कि ये एक के बाद एक, तो 2 2 2 कितना हो गया। इनका जो डिफरेंस है क्या बोला, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट मस्ट बी 0 आर ए मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो ये हो गए, और दूसरा क्या बचा, ये अल्टरनेट ये बचा, यानी कि 2 + 2, तो कितना आया 2 2 4, 8 हो गया, -4 हो गया, कितना आया यहाँ पे 4 आया। अब ये अल्टरनेट जो मस्ट ये बोला था 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, तो 4 तो ना 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 11, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा ये डिजिट। ठीक है, ये नंबर सेकंड देखो भाई, अगले में दिया गया 4, इसमें कितने टाइम 4 है भाई 2 6 टाइम। ठीक है, तो इसमें भी अल्टरनेट एक के बाद एक, ये तो 4 4 4 माइनस, फिर अल्टरनेट 4 4, कितना हो गया 4 4 8 12 हो गया, 12 - 12 क्या हुआ 0 हुआ। अगर 0 हो रहा तो ये क्या है डिविजिबल बाई 11 हो, ये क्या है डिविजिबल बाई 11। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड देखें, थर्ड में दिया गया है 3 7 9 6 5 4। ठीक है, इसका अल्टरनेट डिजिट ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें है 7 + 6 + 4 माइनस अल्टरनेट ये
ये है 3 + 9 + 5, ठीक है। ये 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 और 3 कितना हो गया, 17। एक सेकेंड, 13 और 4 17 हो गया, माइनस 9 और 3 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17। 17 माइनस 17 0 आ गया। तो ये भी क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 11। फोर्थ देखो, फोर्थ में दिया गया है 10 5 7 9 8 2, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट ये उसके बाद ये हो जाएगा, ये है 1 + 5 + 9 + 2 माइनस यहाँ पे ये और ये 0 7 8 0 7 8, इसको ऐड करो, 6 हो गया। 6 और 9 कितना हो गया, 15 17 माइनस ये 7 7 14 15 हो गया। कितना आया, 2। 2 तो ना 11 से डिविजिबल है ना 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। ये भी नॉट डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। इसके बाद इसी का फिफ्थ फिफ्थ में दिया गया है 65 43 207। तो इसके भी अल्टरनेट डिजिट देखना, ये यानी कि 6 + 4 + 2 + 7 माइनस 530 10 हो गया, 12 हो गया। 12 और 7 कितना हो गया, 19। 5 और 3 8, 8 और 0 8, ये कितना आया, 11 आ गया। 11 क्या है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 आया तो ये 11 से डिवाइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाई 11, ये हो जाएगा। सिक्स्थ देखिए 8 1 8 5 3 2, तो देखो अल्टरनेट का निकालो इसका, 1 5 2 1 5 2 माइनस 3 8 8, ये हो गया 8 8 8 8, ये देखो 5 6 हो गया, 6 7 8 हो गया, 8 8 16 16 माइनस 2 16 + 2 18 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, -8 आया। ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। 0 आना चाहिए या 11 के टेबल में आने वाला नंबर आना चाहिए, पर ये नहीं, नॉट डिविजिबल बाई 7। देखो 8 1 8 5 3 2, एक सेकंड भाई, कुछ गलती कर दी क्या हमने, 1 5 2 आ गया, 8 8 8 8 3 आ गया। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है भाई, यहाँ पे 3 है। 8 8 16 16 और 3 19 हो जाएगा। और अब इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ये डिविजिबल है भाई, यही गलती हो गई इसलिए। इसके बाद 7 9 0 1 6 3, अल्टरनेट को निकालो, ये ठीक है। 0 1 3 0 1 3 माइनस 6 0 9 9 0 6, ये हो गया 4 माइनस 9 और 6 कितना हो गया, 15। कितना आया, 11 आया। 11 आया तो ये डिविजिबल, डिविजिबल बाई 11। 8, इसी में 8 है, 7 5 3 1 6 2 2। इसके अल्टरनेट क्या है, ये एक के बाद एक छोड़ के, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 7 3 6 2 माइनस 2 1 5 5 1 2, ठीक है। 7 और 3 10 16 18 5 6 7 8, 0 आया, 10 आया, मतलब तो नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूरा कंप्लीट होता है भाई। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कह रहा है फाइंड
all the possible value of x for which the number 7x3 is divisible by 3, also find each such number। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो बताओ। अगर कोई नंबर हो 7x3 हो तो ये बताओ x की जगह पे क्या रखा जाए, कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो देखो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि इन तीनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्या क्या रखूंगा, 7 और 3 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 क्या है, 3 से डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं 3 से डिविजिबल हो जाए, 2 रख दो तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 3 से डिविजिबल है। 2 के अलावा क्या रख सकते हो, यहाँ पे 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा 15 भी 3 से डिविजिबल। ठीक है, और क्या रख सकते हो 8 रख दो तो क्या हो जाएगा 7 और 3 10 और 18 फिर ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और कुछ रख सकते हो नहीं, और इसके आगे 8 में और 3 जोड़ो 11 रख नहीं सकते, 2 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसके पॉसिबल हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन, इसमें हमें पहला नंबर दिया गया है 7, दूसरा नंबर दिया गया है x और तीसरा नंबर है 3। इसका जो सम होना चाहिए यानी कि 10 प्लस x, 7 और 3 तो 10 हो गया, x ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। इसका जो सम तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर रख सकते हैं भाई, एक बार 2 रखोगे तो 12 हो जाएगा, 12 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो x क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 5 रखोगे 15 हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 रखोगे 18 हो जाएगा, फिर ये भी 8 डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके नंबर क्या बने भाई, तो अब यहाँ पे नंबर्स एक बार हमने x की जगह पे 2 रखा है, तो ये 7 2 3, 7 5 3, 7 8 3, यही 3 नंबर इसके बनेंगे। ठीक है, ये अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच, जिसके लिए सभी y की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, जिसके लिए फॉर व्हिच द नंबर 531y1 इज डिविजिबल बाई 3, आल्सो फाइंड इन ईच सच नंबर, और साथ में उसके सभी नंबर भी बताने, जैसे हमारा 12 था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें सॉल्यूशन में हमें नंबर दिया गया है 5 + 3 + y + 1, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी कि 9 + y मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल होना चाहिए। अब ये 9 है, 9 में क्या ऐसा ऐड कर दें कि 3 से डिविजिबल वाला नंबर बन जाए, तो 9 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि y के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, पहला नंबर तो 3 आ गया। ठीक है, अच्छा, और अगर हम यहाँ पे 0 रख दे तब भी 9 और 0 9 हो जाएगा, 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, वो भी 3 से डिविजिबल है। 9 रखेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा। और अब इसके बाद 9 के बाद तो और नंबर लेंगे, 10 तो रख नहीं सकते वरना 19 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। आगे नंबर फिर 2 डिजिट में आ जाएगा, तो क्या नंबर पॉसिबल हुए, यही तो नंबर क्या बन गया भाई, नंबर्स 5 3, y के प्लेस पे एक बार 0 रखो भाई, सीक्वेंस रखेंगे, छोटा नंबर है उसको पहले 1, ये नंबर बन गया 5 3, उसके बाद 3, फिर 5 3 6 1, ठीक है, फिर 5 3 6 9, ठीक है, ये 4 नंबर बन जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, समझे भाई, ये हमारे नंबर इसके बन जाए। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर व्हिच द नंबर 471z8 इज डिविजिबल बाई 9, आल्सो फाइंड द
नंबर, और नंबर भी हमें बताना है, सेम टू सेम है। बस यहाँ पे क्या हो गया है, एक सेकंड, 14 पहले तो करो, 14 15 ऐसे ही है दोनों में। इसमें डिविजिबल बाई 9, सेम सेम नंबर है। x फॉर विच द नंबर x806 डिविजिबल बाई 9, तो सेम टू सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे 3 के लिए था, अब यहाँ पे 9 के लिए हो गया। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 आ जाना चाहिए यहीं पे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जो नंबर दिया गया है वो नंबर है x प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 और 0 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया 14 प्लस x। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाई, मस्ट बी डिविजिबल बाई 19, 9 मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो अब देखो ये 14 तो है, ये है, इसका जो सम होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब x के प्लेस पे क्या क्या नंबर रख सकते हो, 14 क्या है 9 के टेबल में आता है, नहीं, 18 आता है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे 4, तब ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर 9 और कोई नंबर इस यहाँ पे रख सकते हैं जो 9 के टेबल में फिर इसका सम बन जाए, नहीं, और कोई नंबर रखेंगे तो वो फिर 2 डिजिट का बनेगा, ठीक है। इसमें x के प्लेस पे सिर्फ 4 ही रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 19 के बाद क्या आता है, 18 के बाद क्या होता है 27, और इसको 27 बनाने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर रखना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख सकते हैं 4, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर 4 था, यहाँ पे आगे क्या हो गया 4806, ये नंबर बन जाए, ठीक है। सेम टू सेम है भाई क्वेश्चन नंबर 15 भी, इसमें z रखा गया है, नंबर है 471 z8 डिविजिबल बाई 9, आल्सो फाइंड नंबर। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन, ठीक है। देखो भाई तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस z प्लस 8, इसको सम करो, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 प्लस z, ये z है भाई, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, इसका जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो यहाँ पे क्या रख सकते हो 20 है, ठीक है, 20 के आगे कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है 27, यानी कि z की जगह क्या रख सकते हो 7 रख सकते हो, तो यानी कि z बराबर क्या रख सकते हैं 7, ठीक है। और कोई नंबर रख सकते हैं नहीं, फिर 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा भाई, 27 के अलावा क्या होता है 36, तो इसमें 16 ऐड करना पड़ेगा, तो 16 यहाँ पे फिर 2 डिजिट का नंबर तो रख नहीं सकते, सिंगल डिजिट का ही चाहिए, यानी कि 7 हो जाएगा। तो नंबर क्या बनेगा ये, तो देखो यहाँ पे 4 7 है, ये है 1 भी है, जेड की जगह पे 7 और 8 रख देंगे, ये बन गया हमारा ये नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई।